जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातक को साप्ताहिक राशिफल 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं इसे चंद्रमा के आधार पर। चंद्रमा जो कि 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, यानी गोचर सबसे फास्ट मूव यही करते हैं। चंद्रमा को अगर हम देखें तो 6 और 7 अक्टूबर को चंद्रमा राशि से पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव जो कि हमारी शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान का है, यानी ये स्थिति ठीक है, लेकिन इसके साथ शनि भी है। अब शनि पंचम भाव में है और चंद्रमा के साथ है, तो शनि चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो ये विष योग बनाते हैं। इस विष योग के कारण स्ट्रेस होना संभव है, क्योंकि ये 5वें घर में है, तो आपको लव लाइफ की स्ट्रेस हो सकती है, आपकी एजुकेशन की स्ट्रेस हो सकती है, आप कोई गलत निर्णय ना ले लें, या आपने पिछले समय में कोई गलत निर्णय लिया है तो उसका आभास आपको अब हो रहा है कि भाई अब स्ट्रेस ना हो जाए, चिंता आपको उसका लगने लगेगा कि कहीं कुछ अब अशुभ ना हो जाए, या मैंने जो किया है उसका क्या होगा। ऐसा चिंतन ये प्लेनेट यहाँ देने में सक्षम है। हालांकि चंद्रमा आपके लिए भाग्येश है, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में जो प्राप्तियां हैं वो किसी न किसी माध्यम से होती रहेंगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी यहाँ चंद्रमा के ऊपर है, लेकिन स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा। अब 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। अब अगर देखा जाए तो आपके भाग्येश है चंद्रमा, छठे घर में गोचर करेंगे, लेकिन स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र का मतलब है अकेले बैठे होंगे। नॉर्मली देखा जाए तो 6, 8, 12 में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, ये कार्य के अंदर डिफिकल्टीज को देता है। उसके ऊपर देखें तो मंगल और बुध की दृष्टि 12वें घर से पड़ रही है, यानी इस दौरान किसी प्रकार का खर्च बढ़ सकता है। आपको अपनी मेंटली हेल्थ का ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो मेष राशि में तो एग्रेसिव नहीं रहना है, जल्दबाजी से बचना है। किसी भी प्रकार का क्रोध या जल्दबाजी या जल्दी से लिया गया कोई डिसीजन आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान करके चलना होगा। खास तौर पर इस दौरान एक्सपेंडिचर से बचें। व्यर्थ का खर्च, फिजूल का खर्च हो सकता है, फिजूल की यात्रा पर पैसा खर्च हो सकता है, तो उसको थोड़ा सेव करके चलेंगे, विशेष तौर पे 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक। अब 10 और 11 अक्टूबर में अगर हम देखें तो चंद्रमा उच्च के होकर वृषभ राशि से आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है कि भाग्य का मालिक केंद्र में उच्च का होगा। ये स्थिति भाग्य के लिए अच्छी है, तो वहीं धन के लिए अच्छी, क्योंकि वो लक्ष्मी त्रिकोण से संबंध बनाता है। उच्च का है, सप्तम भाव में है, तो विवाह वैवाहिक संबंधों को संभालेगा, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पद को संभालेगा। भाग्य के लिए अच्छा है, ईश्वर की कृपा के लिए इसको अच्छा माना गया कि इस दौरान सफलता के संकेत हैं। या हम पिछले समय में अगर पिछले 4-5 दिन आपके स्ट्रेसफुल गए हैं और आपको किसी न किसी प्रकार की चिंतन में लगातार घेरे रखा है, तो यहाँ पर वो चंद्रमा उन सब चीजों से आपको रिलीफ भी करेगा और बहुत हद तक आपको पॉजिटिव भी बना के रखेगा। यानी शुरुआती तौर पर देखें तो ये जो हफ्ता है, शुरू के 3-4 दिन आपके लिए थोड़ा डामाडोल रहेगा, लेकिन अंततः फिर वह ठीक हो जाएगा। जय श्री राम।